हेलो दोस्तों, हम लोग समय तथा कार्य यानी टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा कि ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी विल टुगेदर फिनिश दिस वर्क। अब कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो दोनों वो काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जब दो ही लोग दिया हो तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहला है एलसीएम से, एलसीएम लेकर। तो दोनों जो जितने जितने दिन में करते हैं उसका एलसीएम ले लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, यानी हमने मान लिया कि 12 यूनिट वर्क है। ठीक है, 12 यूनिट यानी 12 यूनिट वर्क है। ठीक है, और 12 यूनिट वर्क को 6 करता है कितने दिन में? सॉरी, ए करता है कितने दिन में? 6 दिन में, 6 डेज में, यानी कि एक दिन में ये 2 यूनिट वर्क कर रहा है। और बी 12 यूनिट वर्क को 12 दिन में करता है, यानी एक दिन में वो कितना यूनिट वर्क कर रहा है? 1 यूनिट। यानी दोनों का एफिशिएंसी हमें पता चल गया, क्षमता, कि एक दिन में दोनों कितना काम कर रहा है। ए कर रहा है 2 यूनिट और बी कर रहा है 1 यूनिट। तो कह रहा है कि दोनों साथ काम करता है, तो दोनों साथ काम करेगा तो एक ए और बी दोनों एक साथ एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा? 2 + 1, यानी कि 3 यूनिट दोनों ए प्लस बी एक साथ काम करेगा। तो एक दिन का एफिशिएंसी है इनका 3, और टोटल कितना यूनिट वर्क है? 12 यूनिट। तो 12 को 3 से हम अगर डिवाइड कर दे तो आता है 4। ठीक है, यानी 12 यूनिट वर्क था, एक दिन में ये लोग तीन यूनिट करते हैं, तो टोटल 4 दिन लगेंगे इन लोगों को काम कंप्लीट करने में। ठीक है, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड हम यूज करते हैं कब? जब दो ही लोग दिया हो, दो ही लोग दिया हो तो उससे हम दूसरा मेथड से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि जैसे ए का टाइम दे रखा है कितना? ए का टाइम दे रखा है 6 यूनिट, सॉरी 6 डेज, 6 दिन, और बी का दे रखा है 12 दिन। तो दोनों का टाइम का हम रेशियो निकाल लेंगे। दोनों का टाइम का हम क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं। ए टी बी टी यानी 6:12 यानी 1:2। ठीक है, दोनों का टाइम का रेशियो है 1:2। तो दोनों का काम का एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी क्या होगा दोनों का काम का? तो हमने पढ़ा है ये इससे पहले वाले वीडियो में कि दो लोग हो तो उसका जो काम, ये टाइम का जो यूनिट होता है, ये रेशियो होता है, टाइम का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसके उल्टा होता है उसके क्षमता का रेशियो, यानी एफिशिएंसी का रेशियो। तो इसके क्षमता का रेशियो हो जाएगा, ए का टाइम का यूनिट है 1 और बी का है 2। तो ए का जो है जितना टाइम लग रहा है यूनिट में वो बी का एफिशिएंसी होगा, और बी का जितना टाइम लग रहा है वो ए की एफिशिएंसी होगा। मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम। तो ये होगा 2/1 यानी 2:1। ओके, देखिए ये आ गया यहाँ से दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो। अब हमें दे रखा है कि जैसे ए कितना दिन ए कितना दिन में काम करता है? 6 दिन में, और ए का एक दिन का वर्क है 2 यूनिट, यानी एफिशिएंसी दे रखा है 2। तो टोटल वर्क जो होता है, कुल काम, ये होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी समय गुने क्षमता। तो देखिए ए का समय है 6 यूनिट यानी 6 डेज, और इसका जो क्षमता है वो 2 यूनिट है। तो 6 × 2 यानी कि टोटल काम जो ए करता है वो 12 यूनिट करता है। मतलब टोटल काम ही है 12 यूनिट। अगर हम बी से भी निकालें तो बी का टाइम है 12 दिन और बी का एफिशिएंसी है 1 यूनिट। तो 12 × 1 क्या आएगा? 12 ही आएगा। बी का भी काम 12 है। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों साथ काम करता है तो कितने दिन में काम खत्म होगा? तो टोटल काम है 12 यूनिट, और दोनों साथ करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, दोनों का क्षमता जो है वो ऐड हो जाएगा। तो दोनों का क्षमता मिलकर हो गया 3।
एक दिन का क्षमता 3 है, टोटल काम है 12 यूनिट, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 डेज इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन ए है। चलिए देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड ए एंड बी कैन टुगेदर कैन कंप्लीट इन 8 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क। अब देखिए कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए कितने दिन में करता है, ए करता है 12 दिन में, ठीक है, और ए और बी मिलकर कितने दिन में करता है, ए और बी मिलकर करता है 8 दिन में। तो पूछ रहा है हमसे कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए एलसीएम मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वो टोटल वर्क आएगा। तो 12 और 8 का एलसीएम अगर निकाले तो आता है 24, ठीक है। तो ए अकेला 12 दिन में करता है और 24 यूनिट वर्क करता है, ये टोटल वर्क होता है हमेशा 24 यूनिट वर्क करता है। यानी एक दिन का ए का काम कितना है, 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट वर्क होता है। और ए प्लस बी 8 दिन में काम करता है 8 दिन में काम करता है 24 यूनिट, यानी एक दिन का ए प्लस बी का कितना यूनिट वर्क है, वो है 3 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए प्लस बी मिलकर दोनों 3 यूनिट काम करता है और ए अकेला कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। तो यानी बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ठीक है, ये एफिशिएंसी है बी का। ओके, तो अब एक दिन में अगर 1 यूनिट काम करता है ये, तो इसको 24 यूनिट काम करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो टाइम कितना लग जाएगा, बी के द्वारा 24 यूनिट करने में 1 यूनिट डेली करता है, तो 124 को डिवाइड करेंगे तो यानी 24 डेज लग जाएगा, ठीक है। मतलब इसको 24 दिन लग जाएगा इस काम को करने में, किसको, बी को। चलिए देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए एक कार्य को 4 घंटे में समाप्त करता है, बी और सी इसे मिलकर इस कार्य को 3 घंटे में समाप्त करता है। ए और सी मिलकर 2 घंटे में समाप्त करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा देखते हैं, चलिए देखिए ए एक काम को करने में लगता है 4 घंटा, ठीक है, बी और सी, बी प्लस सी को लगता है 3 घंटा, और ए और सी, ए प्लस सी को मिलकर लगता है 2 घंटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ए को 4 घंटा, बी प्लस सी को, बी और सी को 3 घंटा और ए और सी को 2 घंटा, सबका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12। यानी हमने मान लिया कि टोटल 12 यूनिट वर्क है। तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा, अगर ये 4 घंटे में कंप्लीट करता है तो ए 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। बी और सी अगर इस काम को 3 घंटे में समाप्त करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 12 यूनिट टोटल वर्क है, और 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी 4 यूनिट ये बी और सी 1 घंटे में काम करता है, यानी ये सब एफिशिएंसी है। ए और सी उस काम को 2 घंटे में समाप्त करता है, यानी ए और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, यानी 6 ए और सी का एफिशिएंसी है। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं, पूछ रहा है हमसे कि बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा। तो अगर यहाँ से हम देखें
तो ए और सी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट काम करते हैं? 6 यूनिट। और बी और सी 4 यूनिट करते हैं और ए 3 यूनिट करता है। तो ए और सी अगर 6 यूनिट करता है, ए हमें दे रखा है 3 यूनिट, तो सी हो जाएगा 3 यूनिट। ए प्लस सी 6 यूनिट वर्क करता है, इस 6 यूनिट, ये इसका एफिशिएंसी है 6 यूनिट। और ए करता है कितना? 3 यूनिट। तो सी यानी कितना करेगा? सी करेगा 6 माइनस 3, क्योंकि ये ए और सी दोनों का मिलाकर है 1 घंटे का काम, और सी का ए का 1 घंटे का काम 3 है, तो सिर्फ सी का 6 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। ओके। और देखिए यहाँ से हमें बी का एफिशिएंसी निकालना है पहले। तो बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 4 है। बी और सी का एफिशिएंसी 4 है और सी का एफिशिएंसी 3 है। तो बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? सिर्फ बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। देखिए ए का हमें दिया था और ए और सी का दिया था, तो ए से हमने सी का निकाल लिया पहले, और सी का जब निकल गया तो बी प्लस सी हमें दे रखा है। 4 एफिशिएंसी है बी और सी का, तो सी का 3 तो बी का 1 आ गया। इसका एफिशिएंसी निकल गया, और एफिशिएंसी अगर निकल गया तो अब कह रहा है बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा? टोटल वर्क है 12। ठीक है, और बी का एफिशिएंसी है 1 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा बी का 12 आर। घंटे में आ रहा है ये आंसर, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है, कुछ डेज के बदले घंटा आएगा, 12 घंटा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेला उस कार्य को 4 दिन अकेला लगा रहता है, और इसके बाद ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं। ए और बी यानी 8 दिन में कर देते हैं। बी जो है अकेला उस काम में को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब कह रहा है बी 4 दिन काम करता है, उसके बाद ए इस कार्य को, जो बचा हुआ कार्य है, वो कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम निकाले तो आएगा 24, यानी हमने ये एज्यूम कर लिया कि 24 यूनिट वर्क है। तो ए और बी उसको 24 यूनिट वर्क को 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। और बी 12 दिन में करता है 24 यूनिट वर्क को, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट। ठीक है, ओके। अब यहाँ से ये इसका ए और बी का एफिशिएंसी आ गया, एक दिन का काम आ गया। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जो है बी वो अकेला उस काम को 4 दिन करता है, तो 4 दिन वो कर लेता है 4, और बी का एफिशिएंसी कितना है? 2। ठीक है, अब ये कितना काम निपटा दिया बी ने कितना काम निपटा दिया 4 दिन करके? 8 यूनिट काम निपटा दिया इसने। अब कह रहा है बचा हुआ काम ए करता है। ठीक है, बचा हुआ काम ए करता है। तो अब देखिए टोटल काम कितना था? 24 यूनिट। तो बचा हुआ काम कितना हुआ? 8 माइनस कर देंगे तो 16 यूनिट। ठीक है, 16 यूनिट बचा हुआ काम है। और ए का अगर एफिशिएंसी देखें, बी का एफिशिएंसी है 2 यूनिट और ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 3 यूनिट, तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा? ए का एफिशिएंसी होगा एक दिन का एफिशिएंसी 1 यूनिट। ठीक है, और 16 यूनिट काम बचा हुआ है, तो 16 डिवाइड 1 करेंगे तो जो बचा हुआ काम एक जितना टाइम लगता है ए को करने में वो आ जाएगा 16 डिवाइड 1 यानी कि 16 दिन, मतलब 16 दिन और लगता है ए को उस काम को कंप्लीट करने में। ओके, चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है जबकि बी उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 30। अब 30 टोटल वर्क है, ए इसे 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो ए का 1 दिन का काम हो गया 3 यूनिट, बी का 1 दिन का काम हो गया 2 यूनिट, ठीक है। अब कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो देखिए टोटल 30 यूनिट वर्क है और दोनों जब मिलेगा तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, 3 और 2 5, एक दिन का एफिशिएंसी। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 6 दिन, जो कि ऑप्शन सी है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ए 1/2 भाग मतलब आधा काम 5 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, ठीक है। ये डायरेक्ट हमें निकालना है। इसके बाद बी इसी कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में करता है, ठीक है। तो यानी पूरा काम कितना करेगा बी, 3/5। तो देखिए उल्टा करके 9 में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम इसका आ जाएगा, यानी 5/3 गुने 9, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, यानी 15 दिन में ए बी जो है पूरा काम करता है। अब कह रहा है सी जो है इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। सी इसी कार्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग यानी 3/2 कितने दिन में करता है, 8 दिन में। 2/3 भाग है तो पूरा काम कर मतलब कितने दिन में करेगा, ये निकालने के लिए हम 3 को ऊपर करेंगे और 2 को नीचे कर देंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4 और 12 दिन में, ठीक है। सबका पूरा काम करने कितने कितने दिन में करेगा, ये निकल गया। अब सबका हम एलसीएम निकाल लेंगे टोटल वर्क एज्यूम करने के लिए, तो 10, 15 और 12 का एलसीएम अगर निकाले तो आता है 60, ठीक है। इतना यूनिट ऑफ वर्क है, हमने मान लिया ये। अब देखिए ए 60 यूनिट काम करने में 10 दिन लेता है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है ये, 6 यूनिट। बी 60 यूनिट 15 दिन में करता है, यानी एक दिन में ये 4 यूनिट काम कर रहा है। और सी जो है 60 यूनिट 12 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में ये 5 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए टोटल काम है 60 यूनिट और तीनों जब मिलेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 6 + 4 + 5 यानी 10 और 5 15 यूनिट एक इन तीनों का एक दिन का एफिशिएंसी है। तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 4 डेज, यानी कि ऑप्शन ए। ओके चलिए।